आज यानी संडे 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे है और लेप्रोसी डिसीज पर अवेयरनेस के लिए मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के फिजिशियन कंसल्टेंट डॉक्टर मुश्ताक सौदागर के साथ गुलबर्गा हेडलाइंस पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर इस बीमारी के रिलेटेड आवाम के बीच कुछ अहम जानकारियां लेकर आए हैं। लेप्रोसी एक ऐसी बीमारी है जिसके नाम से ही लोगों की रूह कांप जाती है। ज़्यादातर इस बीमारी को कुष्ठ रोग और कोढ़ की बीमारी भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में हर साल जनवरी के आखिरी संडे को वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है। इस इंटरव्यू के ज़रिए डॉक्टर मुश्ताक सौदागर ने आवाम को इस बीमारी के ताल्लुक से कई सारी मालूमात बताने की कोशिश की है। आप तमाम लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप या आपके आसपास कोई भी इस बीमारी का शिकार है तो मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से रब्ता कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के फिजिशियन कंसल्टेंट डॉक्टर मुश्ताक सौदागर ने इस बीमारी के ताल्लुक से क्या कहा है। हेलो एवरीवन, मैं वसीम और आप सब देख रहे हैं गुलबर्गा हेडलाइंस। आज हमारे साथ डॉक्टर मुश्ताक सौदागर साहब मौजूद हैं मन्नूर हॉस्पिटल से। ये कंसल्टेंट फिजिशियन है मन्नूर हॉस्पिटल में। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर मुश्ताक साहब का गुलबर्गा हेडलाइंस के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वेलकम करता हूं। थैंक यू। आज हम लोग यहां पर मन्नूर हॉस्पिटल में एक ऐसी बीमारी के ताल्लुक से बात करने के लिए आए हैं जिसका नाम सुनते ही लोगों के रूह कांप जाती है। इस बीमारी को लेप्रेसी कहा जाता है और हिंदी में इसे कोढ़ की बीमारी और कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। जिस किसी को भी ये बीमारी होती है उनको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोग उनके साथ बैठने उठने से भी परहेज करते हैं। अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए उनको कई तकलीफ़ात का सामना करना पड़ता है। जिसको ये बीमारी होती है इस ताल्लुक से ज़्यादा जानते हैं और उनके परिवार वाले इससे इस तकलीफ़ से गुजरते हैं। तो इस बीमारी की शुरुआत कहाँ से होती है, बीमारी होने के बाद क्या उनको ट्रीटमेंट करना होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, तमाम चीज़ों के लिए बात करने के लिए आज हम डॉक्टर मुश्ताक सौदागर साहब के पास आए हैं। तो मैं चाहूँगा डॉक्टर मुश्ताक सौदागर साहब, सबसे पहले आप ये बताएं कि ये बीमारी किस तरह की होती है, कहाँ से फैलती है और किन लोगों को होती है। जी, इस बीमारी जो है कुष्ठ रोग या कोढ़ या लेप्रोसी जिसे बोलते हैं, ये बीमारी जो है एक जरासीम से फैलती है। बेसिकली ये एक इन्फेक्शन है जो क्या है एक जरासीम की वजह से होती है। और ये क्या है किसी कुष्ठ रोग या कोढ़ के पेशेंट के छींकने या थूकने से बीमारी होती है। तो ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, किसी भी माहौल में हो सकती है, किसी भी मौसम में हो सकती है। तो ये बीमारी ऐसे फैलती है और ये बीमारी की वजह से जो होता है पेशेंट को चमड़े की बीमारी हो सकती है या फिर क्या है नसों की प्रॉब्लम आ सकती है। चमड़े की बीमारी में पेशेंट को हाइपोपिगमेंटेड या हाइपोएनेस्थेटिक पैचेस बोलते हैं। तो जहाँ पे क्या है स्किन या चमड़ा जो है उसमें उसकी पिगमेंटेशन कम हो जाती है और वहाँ की सेंसेशन चले जाती है। इसके अलावा नसों का इन्वॉल्वमेंट अगर होता है तो नसों में पेशेंट को क्या है कमज़ोरी आ जाती है जिसकी वजह से पैरालिसिस हो सकता है या फिर डिफॉर्मिटीज़ भी हो सकते हैं। तो जिस तरह से आपने कहा किसी को भी कहीं भी ये बीमारी हो सकती है, तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे। मान लीजिए अगर किसी को भी ये बीमारी की शुरुआत अगर हो रही है, उसको बीमारी लग गई है, तो उसको सिम्टम्स क्या होंगे, उसकी पहचान वो कैसे मालूम करे पेशेंट की उसको यही बीमारी हो गई है। तो इस बीमारी के जो मेन अलामत हैं जो है स्किन और नसों का नर्व इन्वॉल्वमेंट। तो जिस स्किन इन्वॉल्वमेंट में इनको हाइपोपिगमेंटेड या हाइपोएनेस्थेटिक पैचेस हो सकते हैं। और ये हाइपोपिगमेंटेड पैचेस जो हैं नॉर्मल स्किन से इनका कलर अलग होता है और यहाँ की सेंसेशन जा चुकी होती है जिसकी वजह से पेशेंट को बार बार मार लगते रहता है। अगर पैरों पे लगा है तो पैरों पे हाइपोएनेस्थेटिक एरिया है तो बार बार पैरों को मार लग के इन्फेक्शन भी हो सकता है। नसों अगर इन्वॉल्वमेंट होता है तो नसों जो है कमज़ोर हो जाती हैं जिसकी वजह से पैरालिसिस या वीकनेस हो सकती है। उसकी वजह से डिफॉर्मिटीज़ भी हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो मरीज़ इस बीमारी से जूझ रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप। जिस तरह से अभी आपने बताया कि छूने से नहीं, थूकने या छींकने से बीमारी ज़्यादातर फैलती है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। इन्वॉल्वमेंट में लोगों के बीच में वो अगर उठते बैठते हैं तो उनको किस तरह से रहना होगा, क्या क्या चीज़ों से उन्हें परहेज करना है और किन किन चीज़ों का उनको इस्तेमाल करना है। लोगों को इनकी बीमारी अगर फैलने से बचाना है तो उनको किस तरह से माहौल में रहना होगा। इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हमें चाहिए कि पेशेंट जो है हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें थूकते या छींकते वक्त, और छींकते वक्त वगैरह मास्क या कपड़े का इस्तेमाल करें और हमेशा हाथ साफ या हैंड वॉश रेगुलर करता रहे। ये दो चीज़ करने से हम इस बीमारी के फैलने को रोक सकते हैं।
ये बीमारी क्या जानलेवा होगी? अगर ये बीमारी किसी को होती है तो क्या उसका इलाज होगा? क्या लोग काफ़ी खौफ में होते हैं, क्या ये बीमारी जानलेवा है? इस बीमारी का मेजर प्रॉब्लम है, इस बीमारी की वजह से डिफॉर्मिटीज़ होते हैं। जैसे पेशेंट को क्लॉ हैंड हो सकता है, या अगर किसी पेशेंट को पैर में हाइपोएनेस्थेटिक एरिया है तो बार बार मार लग के इन्फेक्शन या गैंग्रीन हो सकता है, जिसकी वजह से एम्पुटेशन या डिफॉर्मिटीज़ भी हो सकते हैं। तो इस वजह से डिफॉर्मिटीज़ इस बीमारी की मेजर प्रॉब्लम है। कंप्लीट क्योर किस तरह से इसका पॉसिबल हो सकता है? इस पेशेंट के लिए कंप्लीट क्योर है तो जल्द से जल्द अगर हम इस बीमारी का इलाज करें तो हम डिफॉर्मिटीज़ को होने से रोक सकते हैं। इस बीमारी का इलाज 6 से 9 महीने का इलाज है। अगर पेशेंट 6 से 9 महीने का पूरा इलाज कर ले तो इस बीमारी का कंप्लीट क्योर हो सकता है। किस एज में ये बीमारी के सिम्टम्स ज़्यादा नज़र आएंगे सर? क्या जो बचपन में या बुढ़ापे में या जवानी में, किस एज में ये ज़्यादातर कैच करते हैं लोगों को? ये बीमारी किसी भी एज में हो सकती है। इस बीमारी के इन्फेक्शन होने से लेकर अलामत आने तक यानी इंक्यूबेशन पीरियड तकरीबन 3 से 5 साल है। तो अगर इन्फेक्शन होने के बाद 3 से 5 साल लगेंगे कि ये बीमारी के अलामत आए, जैसे हाइपोपिगमेंटेड पैचेस हों या फिर नर्व का वीकनेस हो, तो 5 साल के बाद ही आती है। तो यूजुअली ये बीमारी बड़ों में ज़्यादा तौर पे पाई जाती है। इस बीमारी से परहेज़ करना है तो लोगों को क्या करना होगा? इसको अवॉइड कैसा कर सकते हैं लोग? इस बीमारी से अवॉइड करने के लिए चाहिए जो केयर टेकर्स हैं या जो भी घर में लोग रह रहे हैं पेशेंट के साथ, ये हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें और साथ में रेगुलर हैंड वॉशिंग करें। इससे हम इस बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए, और एक सवाल लोगों के जहन में ज़्यादा होता है कि जिस किसी को भी ये बीमारी होती है, लोग ये सोचने लग जाते हैं कि ये बीमारी इसको हुई है तो ये पहले से ये कुछ गलत काम किया है जिसकी वजह से इसको ये चीज़ें भुगतना पड़ रही हैं। तो ये जो मेंटालिटी लोगों के जहनों में है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक मिथ है, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। तो ये बीमारी किसी के पुराने गुनाह की वजह से नहीं है, तो ऐसा कुछ साइंटिफिक बेसिस नहीं है। तो हमें चाहिए कि इस रूमर से दूर रहें और ये जानना चाहिए कि ये बीमारी इन्फेक्शन की वजह से है और इसका इलाज हो सकता है। लोगों में ऐसे भी माना जाता है इस बीमारी को लेके, ये ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में नहीं, रूरल इलाकों में, देहातों में, विलेजेस में ये बीमारी ज़्यादा होती है। क्या वजह है इसकी? यूजुअली लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में ये बीमारी ज़्यादा तौर पे पाई जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन जो है लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में पाए जाते हैं। तो इसीलिए ये बीमारी का रूरल एरिया में पाया जाना कॉमन है। लेकिन अलबत्ता ये बीमारी किसी को हो सकती है अगर प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट हो। अगर कोई ज़्यादा देर तक किसी पेशेंट के साथ रहे, जैसे कि सिर्फ कुछ मिनट या पल के लिए अगर रहेंगे तो ये बीमारी नहीं हो सकती। अगर बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए एक्सपोजर है तभी ये बीमारी होती है। तो ख़ास तौर पे जो केयर गिवर्स हैं उनमें बीमारी होने के चांसेस। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अगर कोई पेशेंट, कोई मरीज़ है तो उसके घर वालों को ज़्यादातर रिस्क है बीमारी के सिम्टम्स उनको होने का, तो उनको रिस्क है। इसीलिए हम उन्हें चाहिए कि वो हमेशा क्या है मास्क लगाएं और हैंड वॉश हमेशा रेगुलर करते रहें। अगर घर वाले देखिए, इस आप जिस तरह से बता रहे हैं, हो सकता है जो भी मरीज़ इस पेशेंट के हैं, कोढ़ की बीमारी से जो लोग गुजर रहे हैं, उनके घर वाले अगर उनका साथ छोड़ दें तो उनके लिए वो तो मतलब वो किस तरह से वो अपने आप को सुधार सकते हैं, किस तरह से उनको खुद को संभालने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? घर वालों को अगर साथ में रहना है तो क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे आप? तो ऑलरेडी ये कोढ़ के पेशेंट या लेप्रेसी के पेशेंट जो हैं ऑलरेडी काफ़ी कुछ तकलीफ से गुजर चुके रहते हैं। तो अगर ऐसा उनके साथ होता है तो उनके लिए काफ़ी गलत बात होगी। तो हमें चाहिए कि उनका जल्द से जल्द इलाज करवाएं और उन्हें जो भी डिफॉर्मिटीज़ हैं उनका रिहैबिलिटेशन करें। डॉक्टर साहब, आपके पास ऐसे कई पेशेंट आते होंगे, वो भी आपको अपनी स्टोरी सुनाते होंगे कि मेरे साथ ऐसे घर वाले इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। क्या क्या आपको अभी तक स्टोरीज देखने मिली? क्या लोगों के साथ बिहेवियर उनके साथ किया जाता है? मैं कहना चाहूँगा कि उनके फैमिली मेम्बर्स को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और उनकी बीमारी का जल्द से जल्द इलाज कराना चाहिए ताकि और डिफॉर्मिटीज़ को हम रोक सकें। लोगों के बीच में जो लोग जाते हैं ऐसे लोग, तो शहर के लोग भी जो है ना उनसे दूरी अख्तियार करते हैं, उनके साथ बैठने उठने से जो है ना परहेज़ करते हैं। तो आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि जब देखिए ये जिसको डिसीज़ होता है पहले से वो लोग जो है ना मेंटली जो है ना परेशान होते हैं, जब शहर के लोग आसपास उनके बैठना पसंद नहीं करते तो और ज़्यादा वो डिप्रेशन में जाते हैं। तो लोगों को इनके साथ किस तरह से बिहेवियर करना होगा, किस तरह से इनके साथ रिलेशन मेंटेन करना होगा, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप?
तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस फैलाएं। वर्ल्ड लेप्रेसी डे के थ्रू हम ये अवेयरनेस पहुंचाना चाह रहे हैं कि ये बीमारी क्या है, छूने से नहीं फैलती। ये बीमारी प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर और छींकने से या फिर पेशेंट के थूक से फैल सकती है। तो इस बीमारी का अगर हम जल्द से जल्द इलाज कराएं, डायग्नोस करके जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट कराएं, तो डिफॉर्मिटीज़ होने से भी हम इसे रोक सकते हैं। तो जिस तरह से अभी हम डॉक्टर मुश्ताक सौदागर साहब से बात कर रहे थे, लिप्रेसी, आज जो वर्ल्ड लिप्रेसी डे है, इस दिन जो है हर साल जनवरी के महीने में आखिरी संडे को वर्ल्ड लिप्रेसी डे मनाया जाता है। तो आज उसी के दिन हम अवेयरनेस के लिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रखे हैं। तो तमाम कुछ सवालात पर बहुत अच्छे से डॉक्टर मुश्ताक सौदागर साहब ने आप लोगों को जवाब देने की कोशिश की है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के आसपास रहते हैं, अगर आपके नज़र में किसी को लिप्रेसी कोढ़ की बीमारी है, वो उसको इलाज की अगर ज़रूरत है, तो आप मन्नूर हॉस्पिटल को मशवरा दे सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर मुश्ताक साहब मौजूद हैं। ये काफ़ी अच्छे से उस पेशेंट के साथ ट्रीटमेंट करेंगे और काफ़ी अच्छे मशवरे भी वो दे सकते हैं। तो आज के दिन इस टॉपिक पर हमने बात की है। तो मैं चाहूँगा आखिर में और एक छोटा सा मैसेज डॉक्टर मुश्ताक सौदागर साहब हमारे व्यूवर्स को दें। तो मेरा मैसेज ये रहेगा कि हम इस बीमारी का जल्द से जल्द इलाज करें और जो पेशेंट इस बीमारी में मुब्तला हैं उनको रिहैबिलिटेट करें और इस बीमारी के फैलने को रोकें, ताकि और पेशेंट को चाहिए कि हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें और घर वालों को चाहिए कि इस मास्क के साथ रेगुलर हैंड वॉश करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुश्ताक साहब, आप अपना कीमती वक्त हमारे इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में देने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू।